राधे राधे फ्रेंड्स। जब कुछ समझ में ना आए क्या बनाया पतिदेव की फरमाइश पर और भूख लगी है बहुत ज़ोरों शोरों की दोपहर में, क्योंकि इंसान कभी कभी दाल चावल खा खा के भी बोर हो जाता है, तो ये यूपी साइड की जो ताहिरी बोली जाती है ये सबसे बेस्ट चीज़ है। फटाफट से चावल भिगो, टमाटर प्याज काटो, मटर छीलो, आलू काटो और बन जाती है। और किसी के यहाँ इसको ताहिरी बोलते हैं, किसी के यहाँ खिचड़ी बोलते हैं, किसी के यहाँ मटर पुलाव बोलते हैं। मुझे तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है, साथ में थकान भी इतनी नहीं होती है। फटाफट से मटर छिली हुई मेरे पास रखी थी, मैंने सोयाबीन भिगो के रख दी है, मटर भिगो के रख दी है, क्योंकि मटर में जो फ्रीज़र में रखे हो ना अजीब सी स्मेल सी आ जाती है थोड़ी सी फ्रीज़र की, तो मैं इसको थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ, तो एक तो इसकी ठंडक निकल जाती है, जल्दी गल जाती है। आलू भी कट कर लिए, टमाटर भी कट कर लिए, हरी मिर्च भी, अदरक भी, और प्याज मैं डालूंगी नहीं क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगाना है। और वैसे भी अब आ गई हैं गर्मियाँ और दोपहरी में रहती है बहुत ज़्यादा तेज़ धूप, तो हम भी इंसान हैं, हमारा भी किचन में खड़े होने का कभी कभी मन नहीं होता। इसमें तो ये है कि 2 सीटी लगाओ फटाफट से ताहिरी हो जाती है, लेकिन जो हम रोटियां सेकते हैं उसमें तो पूरा आँच के आगे, चूल्हे के आगे खड़ा होना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा पसीने बहते हैं, गर्मी लगती है। एक तरफ मैंने चावल भिगो के रख दिए हैं वॉश करके 2-3 बार, एक तरफ मैंने सारी सब्जियां काट के रख दी है। जैसी भूख लगेगी फटाफट से छौंक लेंगे ताहिरी। मैं तो यूपी के बिजनौर से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे साइड तो इसे ताहिरी बोलते हैं। आपकी साइड क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। ताहिरी छौंकने के लिए फटाफट सरसों का, हम लोग सारी चीज़ों में सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। सरसों का तेल डाल दिया, जीरा हींग डाल दिया है, सोयाबीन की उड़दी और सब चीज़ें डाल दी हैं, मटर आलू टमाटर हरी मिर्च। अब इनको अच्छे से चला लेंगे, उसके बाद डालेंगे सारे मसाले नॉर्मल रूटीन के, हल्दी नमक मिर्च मसाला धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सबको अच्छे से भूनेंगे, सबको अच्छे से चलाएंगे जब तक तेल ना छोड़ने लगे सारे मसाले। आप चाहे कितनी भी अच्छे से अच्छी डिश बना लें, लेकिन जब तक सारे मसाले पके हुए नहीं होंगे, अच्छे से उनसे ऑयल नहीं बाहर आएगा, तब तक मसालों का टेस्ट ही नहीं आता है, सब्जी में टेस्ट ही नहीं आता है। कामाक्षी चली गई थी भैया को लेने, भैया की वैन की आवाज़ आ गई थी, और जैसी वैन की आवाज़ आती है कामाक्षी एकदम से भागती है बाहर। इतनी देर में पतिदेव ले आए थे तरबूज और खरबूजे वगैरह, क्योंकि इस टाइम पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, तो फल फ्रूट्स भी खाते रहना चाहिए। और वैसे भी बच्चे गर्मी में थके हारे आते हैं, वैन में भी इतनी गर्मी होती है, 1 घंटे का है स्कूल से जो है घर का सफ़र, तो इसलिए मुझे सबसे पहले मैं उसको फ्रूट्स देती हूँ, या तो ग्लूकोन डी देती हूँ या फ्रूट्स देती हूँ, उसके बाद ही मैं लंच देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो बच्चे खाते नहीं है फ्रूट्स वगैरह। दोपहर का सबसे अच्छा टाइम होता है, और रात में देने नहीं चाहिए फल वगैरह। एक तरफ ताहिरी छौंक दी है, ताहिरी में इतने 2 सीटी आएंगी, तब तक मैं बच्चों के लिए काट देती हूँ फल। फल का पहले कान्हा जी को भोग लगाए हैं, क्योंकि कान्हा जी को भी मैं हर चीज़ का भोग लगाती हूँ जो हम लोग खाते हैं। पहले तरबूज का भोग कान्हा जी को लगा दिया है, फिर बच्चों को खाने के लिए दे दिया है। कामाक्षी का ही फेवरेट है, वैसे तो उन्हें भी थोड़ा ठीक ठाक खा ही लेता है, बस ये तो मर्जी का है, जब खा ले तो खा ले, नहीं माना तो नहीं खाएगा। आज मन था थोड़ा बहुत तो खा लिया है। बच्चों को दोनों को मैंने फटाफट से तरबूज काट के दे दिया है, इसके पापा को भी दे दिया, थोड़ा थोड़ा दोनों बच्चे खा लेंगे तो मन को संतुष्टि हो जाती है। माँ की भी देखो कैसे मुंह बना रहा है, मम्मी बस थोड़ा सा दे दो, मेरा मन नहीं कर रहा, और पूरा खाना पड़ेगा पूरा खाना पड़ेगा। स्कूल से आते ही बच्चे बेचारे ट्यूशन चले जाते हैं, ट्यूशन से आते ही स्कूल का होमवर्क ट्यूशन का होमवर्क इतना बर्डन रहता है, लेकिन खाना पीना ये कुछ चाहते नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा तरबूज मैंने भी खा लिया था, क्योंकि वाटरमेलन मेरा भी फेवरेट है, और मुझे मीठा भी बहुत निकला आज वाला वाटरमेलन ना। कहते हैं कि वाटरमेलन हो या मस्क मेलन हो, मतलब खरबूजा हो या तरबूज हो, दोनों ही चीज़ें हमारे जो है शरीर में पानी की पूर्ति करती है। खीरा हुआ ककड़ी हुआ, ये मौसम की चीज़ें तो ज़रूर खानी चाहिए। उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी ताहिरी खा ली थी, क्योंकि फिर अगर 4 बजे खाना खाओ तो रात में बच्चे कुछ नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने फटाफट से खाना भी लगा लिया था। उनका होने वाला था ट्यूशन का टाइम, और इसकी ट्यूशन वाली मैम इतनी अच्छी है, 2 से ढाई घंटा तो पढ़ाती है वो, तो मैंने सोचा जल्दी से खाना खिला के भेज देती हूँ। उसके बाद बज गए थे 4 साढ़े 4। पतिदेव का आ गया था दुकान से फ़ोन की चाय बना लो, शाम की चाय का टाइम हो गया। चाय बना ली थी, कान्हा जी को भी भोग लगा दिया था। अब जाऊंगी दुकान में चाय लेके, दोनों के लिए, अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। चीनी की चाय तो हम लोग पीते नहीं है, शक्कर की चाय पीते हैं, तो इसलिए ज़्यादा नुकसान भी नहीं देती है। और वैसे भी हम लेडीज़ कुछ भी छोड़ सकती है, ऑयली फास्ट फूड, लेकिन चाय नहीं छोड़ सकते बस। चाय के बिना तो मेरी एक दिन भी नहीं सड़ती, तो मुझे तो चाय ज़रूर चाहिए। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।